जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि किस तरह से जो है हनुमान जी से अपना कार्य सिद्ध करवाएं, अपना काम जो है पूर्ण करवाया जाए। जो आपका कोई भी किसी भी तरह का काम रुका हो तो जो है आज की वीडियो रहेगी, क्या करना चाहिए जिससे जो है बाबा हमारा काम पूर्ण करें। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बहुत से लोगों के मन में ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि कमेंट में मैंने बहुत से लोगों का पढ़ा है और कई लोग मुझे आकर इस बात का बोलते हैं कि हम हनुमान जी की इतनी अटूट भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद भी हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे। हमारी क्यों नहीं सुन रहे? कहीं हमारे में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, या कोई गलती तो नहीं रह गई, या किस प्रकार से हमें या हमारी सेवा के अंदर कोई कटौती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो आज उन बातों से हम पर्दा उठाएंगे। और पहले एक बारी मंगल कामना आपके परिवार के लिए कि श्री बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, आपका परिवार सुरक्षित में हो और मंगल में हो। क्या होता है कि जब हनुमान जी को, अब आपको ये लगता है कि मन के अंदर कई बार, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे गुरुदेव हैं, भ्राता हैं, पिता हैं, दादा हैं और दादा सरकार हैं, मालूम बहुत से नामों से बाबा को पुकारा जाता है। कोई बालाजी भी बोल देते हैं, कोई सारा सर बोल देते हैं, कोई सेठ जी बोल देते हैं, कोई महाराज जी बोल देते हैं, क्योंकि वो है इतने भोले और जल्दी से शीघ्र जागृत होने वाले देवता हैं। लेकिन जगाएं कैसे? मन में यही रहता है कि ये तो बोलते हैं कि हाँ भी हर जगह देखा है कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जगाए कैसे? यही चीज़ मन में कहीं ना कहीं खटकती रहती है, मन में बहुत बार खटकती है। तो क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हनुमान जी को हमें जगाना चाहिए और हनुमान जी को जगाने के बाद ही हनुमान जी कार्य करेंगे। क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा है, बालपन के अंदर हनुमान जी को श्राप लगा था। उस श्राप से उनको मुक्त दिलाने के बाद ही उन्हें अपना बल याद आता है। जब तक हम कभी भी कोई भी पूजा करते हैं, हनुमान जी के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं, तो उस समय हनुमान जी को हम जब तक उनका बल, क्योंकि हम हर बार ये बोलते हैं कि हे बजरंग बली आपके पास अतुलित बल है, ये तो बात सभी पता है। हे बजरंग बली आपने हर कार्य को पूर्ण किया, ये भी पता है। सीता शोक विनाशक है, आपने ये कार्य करे, वो कार्य करे। मान लो ये सभी लोग इसी प्रकार से हनुमान जी को बल याद दिलाते हैं, लेकिन हनुमान जी को बल याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी, एक बार का क्या हुआ, जब सीता माता को मान लो पता लगा रहे थे, तो पता लगाने के दौरान जब समुद्र तट पर दक्षिण की तरफ जाकर सभी वानर वहां पर असहाय खड़ गए, तो उसी समय मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह क्या था? संदेह यही था कि कैसे 100 योजन समुद्र पार किया जाए। अब मन में संदेह इस प्रकार का उत्पन्न हो गया, लेकिन वहां पर बहुत से वानरों ने कहा कि हम तो नहीं जा पाएंगे, हम तो इतने फुट जाएंगे, हम इतने योजन जाएंगे, हम इतने योजन जाएंगे, लेकिन 100 योजन कैसे पार करें? मन में संदेह उत्पन्न हो गया। इस प्रकार का संदेह जब उत्पन्न हो गया तो वहां पर जामवत जी थे। जामवत जी ने कहा कि मैं 90 योजन तो मैं भी चला जाऊंगा, 95 योजन भी चला जाऊंगा, लेकिन मेन बात होती है कि मैं बूढ़ा हूं। और दूसरी फिर अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस कैसे आऊंगा ये मुझे नहीं पता। तो कई बार इस प्रकार का संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने एक ही बात बोली, बड़ी विनम्रता से, क्योंकि वो बहुत ही सरल है। उन्होंने कहा कि मैं तो पार ही नहीं कर सकता। कितना बोलो, मैं तो, मेरे अंदर तो बल ही नहीं है।
अब देखो हनुमान जी अगर ये बात कहते हैं तो कितना एकदम कैसे झटका लगा, आपके अंदर भी इस प्रकार का झटका लगा तो सोचो, तो हनुमान जी कहे मैं पार नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो अतुलित बल के धाम है। और क्योंकि हनुमान जी ने एक बात कहा कि मेरे अंदर मेरा बल नहीं है। हाँ जी। अब मेरे अंदर मेरा बल नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है। मैं तो तब क्या हुआ कि जब जामवंत जी ने क्या कहा, जामवंत जी ने एक ही बात कही कि हे पवन पुत्र, तो क्या कहा कि पवन तनय बल भवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान बताना, कि पवन देव के पुत्र और पवन के समान ही विवेक है और उनके समान ही आपकी बुद्धि है। और फिर भी हनुमान जी नहीं जागे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने ये सारा कहते कि मैं ये पार ही नहीं कर सकता। अंदर से एक हथियार ही गे रखे थे, क्योंकि वो कभी भी झूठी तारीफ से उदय नहीं होते, हृदय की तारीफ से ही उदय होंगे। कैसे उदय होंगे वो भी मैं बताऊंगा। जब देख लिया जामवंत जी ने ये भी काम जो है निष्फल हो गया, फिर उन्होंने क्या बोला दोबारा, फिर उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, याद करो वो अपने बचपन का दिन, कि वो बचपन का दिन याद करो कि जब आपने कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो, तब देवन आन करी बिनती, तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो, तब कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी को बल याद आया क्योंकि जब जामवंत जी, क्योंकि उनको वरदान था, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनको वरदान था कि वही बल याद दिलाएंगे। हनुमान जी को बल याद आया, और बल याद आने के बाद उनके अंदर की वो रूप, जो विकराल रूप था, वो निकलने को तैयार था, आतुर था, लेकिन हनुमान जी रोक के बैठे थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास खुद का बल तो है ही नहीं। तब हनुमान जी को फिर जामवंत जी कहते कि हे हनुमान जी, आप तो अतुलित बल के धाम हो, उठो, जागो, हे जागो पवन पुत्र जागो, अभी तो आपका कार्य है, क्योंकि आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है। राम काज करबे को आतुर, राम काज करने को आपका जन्म हुआ है प्रभु, उठो। तभी हनुमान जी का विकराल रूप एकदम सामने निकल कर बाहर आया, जैसे कि बस उनके समान कोई भी नहीं, तुच्छ प्राणी एकदम। जब हनुमान जी का विकराल रूप आया तो साथ खड़े हुए वानर तुच्छ दिखने लग गए, उनकी खुद की रूह कांप गई हनुमान जी के उस विकराल रूप को देखकर। हाँ जी। क्योंकि सूक्ष्म रूप धरी सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। तो हनुमान जी का जब विकराल रूप एकदम उदय हुआ, तब रूह कांप जाती है, और उस विकराल रूप को नीचे से लेकर ऊपर तक का आकार भी नहीं देख सकता, ऐसा विकराल रूप। जब एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग मारी तो पर्वत चकने चूर हो गए। ऐसे हनुमान जी का बल, क्योंकि उनका बल तो राम नाम से है, क्योंकि उनका जन्म ही राम काज से है, उनका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, धर्म के प्रचार, राम नाम के विस्तार कार्य के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम हनुमान जी को जगाते हैं, लेकिन राम नाम से हनुमान जी जागेंगे। जिस दिन आप राम जी के कार्य करने लग जाओगे, राम नाम का प्रचार करने लग जाओगे, राम नाम का की माला जपकर हनुमान जी की पूजा करोगे, उस दिन हनुमान जी को बल याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं जाग जाते हैं। फिर कलयुग में जागृत देवता हैं, कहता हूं मैं भी हर वीडियो में, लेकिन जगाना भी पड़ता है, ऐसे नहीं, जगाना भी पड़ता है, क्योंकि उनका बल इतना है। इतना बल होने के बाद भी वो फिर भी शून्य बने रहे, कहीं अहंकार की बू उत्पन्न नहीं हो इनके अंदर से, वो अपने बल को भूल जाते हैं। अगर कहीं हनुमान जी को अपना बल 24 आवर्स याद रहे तो कहीं ना कहीं क्या न क्या से क्या हो जाए। तो इसलिए वो सौम्य रूप और सरल रूप में और सूक्ष्म रूप में मनुष्य को दिखते हैं। तो इसी प्रकार से आपने जब भी पूजा करने जाओ, आपका कोई भी कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, लेकिन उस कार्य में निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। मैं भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि स्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ भक्तियों में क्या अंतर है। एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं। वो भक्ति जिस दिन वो दिखने लग जाएगी ना, हनुमान जी स्वयं आएंगे आपका कार्य करने, स्वयं राम काज उन्होंने सवारा, बिल्कुल अच्छे बढ़िया तरीके से सारा कार्य किया उन्होंने। लंका का भी तहस नहस किया कि माता सीता को ले जाएगा,
चल अभी दिखाता हूं तुझे। क्योंकि उन्होंने अपनी लंका को देखो कैसे 1 मिनट में राख कर दिया, सोने की लंका। तो इसी प्रकार से क्या है कि जब हनुमान जी को जब उनका बल याद दिलाकर कार्य करोगे तो आपके स्वयं कार्य अपने आप ही होने लग जाएंगे, उत्तम कार्य होने लग जाएगा, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा और हनुमान जी की शक्ति आपके साथ रहेगी और उनकी कृपा आपके घर में वास करेगी। तो इसी प्रकार से आपने हनुमान जी को बल याद दिलाकर, सिर्फ बल याद दिलाने के लिए ओम सीताराम की माला का जाप कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ये भी बोल सकते हो आप। क्योंकि सीताराम का जाप भी कर सकते हो आप, सीताराम सीताराम सीताराम, ओम सीताराम का भी जाप कर सकते हो। हनुमान जी को सबसे पहले यही दो उपहार रूप गिफ्ट के। अगर हनुमान जी को आप गिफ्ट भी कोई अर्पण करना चाहते हो तो उनको राम नाम से प्रिय इस संसार में कोई भी चीज आतुर नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, बोल साचे दरबार की, बालाजी सरकार की जय माता दी।